जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए जरा अपने उसी रिवायती अंदाज में थोड़ा गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। और हमने ये तहैया किया हुआ है कि आज हम होश में नहीं आएंगे बिकॉज गुड मॉर्निंग किसी ने भी नहीं कहा और वो बिल्कुल ठंडे हैं इस वक्त आज सारे। लेकिन कोई बात नहीं, इनको यही तो अलमिया है हमारी नेशन का कि 7वें नंबर पे है दुनिया में इंटेलिजेंस में, हमारी अक्लमंदी में जो एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 7वें नंबर पे आता है पाकिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट नेशंस के हिसाब से। लेकिन हमारा जो अमल है, जो एक्सर्शन है, वो नहीं है, वो मिसिंग है, वो लैक है। उसमें नज़र नहीं आता कि कोई आगे बढ़ने का हमें शौक है या एक्सर्शन करने का हमें शौक है। एक्सर्शन सिर्फ मेंटल एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी जो राइट्स हैं उसके ऊपर आपको एक्सर्ट करना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोचना है, उनके बारे में अवेयर होना है और फिर एक्सर्ट करना है, उस पर मेहनत करनी है, उसमें थकना है। उसमें ये सारे प्रोसेस जब ऑन होते हैं तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। और ये सिर्फ जमहूरियत के लिए या मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि इंसान का जो अपना एक जिस्म है वो भी एक 1 यूनिट की तरह होता है। वो यूनिट जो है उसमें जब आप एक्स्ट्रा फूड डालना शुरू करते हैं और उसको एक्सर्ट नहीं करते हैं तो वो आपका वेट भी बढ़ाता है, ओबेसिटी भी कहलाता है। ओबेसिटी होता है ज़्यादा खाने की बीमारी, और ज़्यादा खाने से होता ये है कि आपका वज़न जो है वो बैलेंस में नहीं रहता है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत होता है वो आपका अपना जिस्म होता है जो आपको रोज़ चीख के बताता है। लेकिन इंसान जो है वो जीन्स छोड़ के ट्राउज़र पे आता है, ट्राउज़र छोड़ के ट्रैक सूट के पजामे पे आता है और ट्रैक सूट का पजामा छोड़ के शलवार कमीज़ पे आखिर आ जाता है। लेकिन खाना बंद नहीं करता, अपना वज़न बढ़ाता जाता है, अपना सफ़ेयर बढ़ाता जाता है, लेकिन उसके ऊपर वो कोई रद्द अमल नहीं होता उसका। और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी शायद हमें इस तरफ पुश नहीं करते। या हमारे हल्का अहबाब जो है जिसमें हम बैठते हैं उठते हैं, अगर वो मोटे लोगों का है तो उसमें फिर आप सारे जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या अपने उस जहन में आप एस्केप ढूंढने के लिए कि आपको ये कोई ना कहे कि आप मोटे हैं, आप अपने दोस्त भी मोटे ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप ऐसी महफिलों में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ज़्यादातर सारे मोटे हैं ताकि पतले होने की बात कोई ना करे। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप देखें तो जो हमारा जो सोसाइटी है, जो कल्चर है हमारा, वो खाने से बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। मैं कश्मीरी हूँ, लिहाजा हमारा तो एक पूरा चैप्टर है एक हमारी लाइफ में खाने का। लेकिन बनना कैसे है, उसको सजाना कैसे है, उसका जायका कैसे लेके आना है। और हम क्लेम करते हैं हमेशा कि हमारा जो दस्तरखान है वो हमारी सोच से ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो इतने मौके नहीं हैं बच्चों के पास स्पोर्ट्स में जाने के। आजकल ये वीडियो गेम्स बहुत आ गई हैं और बच्चे वहीं खाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं और वहीं उनका जो वज़न है वो बढ़ना शुरू कर देता है, बिकॉज उनका माइंड जो होता है वो गेम में इतना इन्वॉल्व होता है कि उनको ये पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर वैसे भी लेते हैं चॉकलेट्स में, मीठे में, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हम खाते हैं जिसकी वजह से वो हमारा जो वज़न है हमारा, और यही प्रॉब्लम जो हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यही जो वजह है हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चा जब तक मोटा ना हो तो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं बनती। लोग ये समझते हैं कि शायद ये बच्चे को खिलाते पिलाते कुछ नहीं है, इसलिए वो उसको इतना खिला देते हैं कि वो बेचारे के लिए चलना मुहाल हो जाता है। लेकिन हम फिर भी अपनी अना के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद A+ लेने के लिए हम बच्चे की ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी कांस्टेंट स्ट्रगल के ऊपर छोड़ देते हैं जिसमें उसने हर रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसको, बिकॉज स्टार्ट उसको आपने जो दिया है वो एक हेफ्टी बच्चे का दिया है। उसके अलावा रोमांस जो है पाकिस्तान में वो भी मुंसलिक है खाने से, इसलिए कि बहुत ज़्यादा प्यार आए तो आप घर कुछ ले आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आए, उससे ज़्यादा प्यार आए तो आप घर वाले को कहीं खाने के लिए ले जाते हैं। और इससे ये सब चीज़ें जो हैं ये एसोसिएटेड हैं फूड से। हमारे जितनी यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी फूड रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ कहीं हेल्थ स्ट्रीट नहीं है लेकिन फूड स्ट्रीट है। तो हमें ये चाहिए कि इस चीज़ पे पार्क्स में छोटे छोटे लोहे के बेंच लगा देने से कौम जो है वो इस तरफ नहीं आएगी, बल्कि उसको ये चाहिए कि अवेयरनेस जो कैंपेन है, जैसे हम बाकी चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाते हैं, मोटापा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
اس سے آپ کی جو صحت ہے وہ ڈسٹروائے ہوتی ہے, آپ کی امیج جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے, آپ کی لکس جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتی ہیں, اور آپ اپنی ایج سے 10 سال بڑے لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور ایکسپریشنز دیکھیں زندگی میں, جیسا رومانس میں نے بھی کہا, غم بھی ہمارا کھانے سے منسلک ہے. کی پکایا اسی کلاں تے فلاں کی ہویا ہے, ادھر کی پکیا ہے, انہیں کی کھانا ہے, وہ دیگ چڑھا لو, یہ دیگ اتار لو, یہی اس کا بھی سسٹم ہے سارا. اس کے علاوہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں, ہمارے دوست احباب, لڑکیاں, بچیاں جو ہیں وہ جب آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو وہ کھانا ہوتا ہے. کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی, کوئی سپورٹس نہیں ہے جس پہ ہم اپنی جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور لیکن ابھی کافی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن ایکسرسائز کا رجحان بڑھنا ایک طرح سے خطرناک بھی ہے, کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کھانے پہ میرا حق ہے, میں اینو چھڈنا نہیں ان کھانے میں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے آپ زیادہ کھا جاتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں آج ہوں گی, اور بات ہوگی اوبیسٹی پہ, موٹاپے پہ. اور موٹاپا ایک ہی صورت میں اچھا لگتا ہے, اور میرے خیال میں وہ یہ کہ جو جمہوریت ہے پاکستان کی, اس کو بہت موٹا ہونا چاہیے, بہت طاقتور ہونا چاہیے, بہت صحت مند ہونا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم موٹاپے کو صحت سمجھتے ہیں, اور جو اپنی جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ اتنا زور نہیں دیتے, اس کو ایگزرٹ نہیں کرتے, چاہے وہ ہماری رائٹس ہوں, چاہے وہ عمل. ایگزرشن عمل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور ہم اس پہ نہیں بلیو کرتے زیادہ, چاہے وہ ہمارے رائٹس کی بات ہو, چاہے ہمارے ووٹ کی بات ہو, چاہے اپنا حق لینے کی بات ہو, کسی بھی طرح ہم اس کو سپورٹ زیادہ نہیں کرتے ہیں. اور 7ویں نمبر پہ یہ ہے یہ نیشن انٹیلیجنس میں, اور صرف اس کو ہم نے ہلکا سا فوکس ڈائیورسفائی کرنا ہے تو اس نیشن کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری قوم میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ رہے, ان کا فوکس کہیں ڈائیورٹ نہ ہو, ان کی اویئرنیس ہمیشہ 100% رہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. آج وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف NRO عمل درآمد کیس میں سپریم کورٹ میں جواب داخل کروائیں گے. توہین عدالت ترمیمی بل آج صدر آصف علی زرداری کو بھیجا جائے گا. ان کے دستخط کرنے کے بعد یہ بل قانون کا درجہ اختیار کرے گا. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت آج بھی افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں جاری رہے گی, جبکہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں آج میمو اسکینر کیس کی سماعت ہوگی. نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد کور کمانڈرز کی پہلی کانفرنس آج آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کی زیر صدارت GHQ میں منعقد ہوگی. قومی اسمبلی میں دوہری شہریت بل پر بحث آج بھی جاری رہے گی. توہین عدالت ترمیمی بل کے خلاف ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج سے ملک بھر کی بارز میں ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پالی ٹیسٹ کا آج آخری دن. پاکستان 188 رنز کی برتری کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کرے گا. پاکستان ہاکی ٹیم آج لندن اولمپکس میں شرکت کے لیے روانہ ہوگی. سندھ اور بلوچستان میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا, جبکہ کشمیر, خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. جی تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. آپ نے دیکھا کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ اور میں ٹھیک ہوں شان, آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے پہلے؟ شان, پہلے تو NRO پہ جو وزیر اعظم سے جو جواب مانگا کہ آج وہ اپنا جواب داخل کروائیں گے, اور قائرہ صاحب نے بھی بولا ہے خط کے حوالے سے کہ پہلے جو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف وہ پہلے بریفنگ لیں گے اور اس کے بعد بریفنگ دیں گے. پہلے لیں گے بریفنگ, پھر دیں گے؟ پھر دیں گے. اچھا, تو اچھی بات ہے, ان کو بریفنگ لینی چاہیے. لیکن بریفنگ کس سے, قوم سے لے رہے ہیں, عوام سے لے رہے ہیں, کس سے؟ ان کے جی جو اچھا, جو بھی ان کے ترجمان ہے بریفنگ لینے والے ہیں وہ دینے, وزیر قانون سے وہ وزیر قانون سے مدیہ کہہ رہی ہیں کہ وہ. مدیہ آپ کو ویسے بڑی انسائٹ پتہ ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی. دو ہی میری سورسز ہیں, میری دو ہی چڑیاں ہیں, ایک سامیہ ہیں اور ایک مدیہ ہیں. اس کے بعد علاوہ کیا ہو رہا ہے مدیہ؟ اس کے علاوہ شان, توہین عدالت کا جو بل تھا وہ سینٹ میں بھی پاس ہو گیا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ جو بلیم گیم یا اسے پاس دا کوشچن بچوں کی جو ایک گیم ہوتی ہے کہ جب تک میوزک چلتا رہے گا تب تک وہ کوشچن پاس ہوتا رہے گا, اور جب میوزک بند ہو جائے گا تو وہ کوشچن جس کے اوپر رکے گا اس کا حال گیلانی صاحب والا ہوگا. لیکن میرے خیال میں ان کا ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا آگے اس سے چلتا رہے گا سلسلہ, یہ گھومتا رہے گا یا کہیں جا کے روکے گا بھی؟ بیکاز یہ ان کو واپس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ واپس ان کو کہے گا کہ جس پہ چیک کریں اس کے تحفظات ہیں یہ کیا ہے. اسی میں ہمارے اگلی جو
15-20 दिन में वो गुजर जाएंगे। वो गुजर जाएंगे शान, वैसे होगा तो ऐसे ही। लेकिन अभी खैर जो अभी तौहीन अदालत का जो बिल था जब सेनेट में भी हो गया है, अभी जरदारी साहब को भिजवा दिया जाएगा, सदर आसिफ जरदारी को। उसके बाद जब वो दस्तखत कर देंगे तो फिर ये प्रॉपर कानून की जब वो दस्तखत कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन शान से मजे की बात थी कि जिस शेख के तहत साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नाअहल करार हुए थे, तो जिन सजा मिली थी, वो शेख की जो नया वाला कानून है उसमें उड़ा दी गई है। वो शिक उड़ा दी गई है। गिलानी साहब अब आप जहाँ भी हैं वहाँ आप धमाल डाल सकते हैं, क्योंकि वो शिक नहीं रही, ना आप रहे ना शिक रही। एनीवे उसके बाद क्या है जी? बलूचिस्तान में जो चीफ जस्टिस हैं, ये जो लापता अफराद उनकी केस की समाअत कर रहे हैं, आज भी जारी रहेगी। और इसमें इसके साथ उन्होंने ये भी बात की कि जितनी भी लाशें गिनी बलूचिस्तान में, इसका जो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है जवाब दे। साथ उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में जितने भी नो गो एरियाज हैं ये बंद किए जाएं। तो मदिया ने कहा है कि नो गो एरियाज जो हैं उनको बंद किया जाए, और अच्छी बात है, बिकॉज बलूचिस्तान का जो हालात हैं हमें उस पर बहुत सीरियसली सोचना है। और आई एम श्योर कि जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो सीरियसली ही सोच के काम कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब भी वहाँ पे काम उन्होंने ये जो बलूचिस्तान जाके बैठे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक उससे अपनाइयत का एक जो एहसास है वो बहुत होता है, और इंसाफ की जो तवक्को होती है हमेशा वो एक हौसला मिलता है। और बल्कि जो नवाब अकबर मुफ्ती के बेटे तराल मुफ्ती ने भी खराज तहसीन उनको पेश किया चीफ जस्टिस को कि इतने, हाँ उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और फील्स वेरी हैप्पी। सो आई थिंक जहाँ पे आके जहाँ जो भी अनासर हैं जो बलूचिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं, आई पर्सनली फील दैट उनको राइट उनको पकड़ना जो है या उनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सी हम दोस्ती जो है उसके ऊपर हम ये ना सोचें कि हमारे यहाँ आप दुश्मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा वो उस चीज़ को भी ज़रूर देखना है कि कोई और मुल्क जो है वो बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। और आई थिंक बहुत प्रूफ्स हैं उसके ऊपर, और कभी फ्यूचर में ज़रूर बात करेंगे उस पर कि अगर एक पलड़े में वैल्यूज़ को रखा जाए और एक पलड़े में पैसे को रखा जाए तो किस पलड़े को ज़्यादा भारी होना चाहिए आपके अपने ज़मीर के मीज़ान में। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हमें एक तरफ तो लोग मार रहे हों और एक तरफ लोग प्यार कर रहे हों। तो ये जो ड्यूल पर्सनैलिटी है, ये ड्यूल एक्शन है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या किसी और मुल्क की तरफ से। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। Thank you for staying with us. We are back from the break. और एक पैकेज है वो देखते हैं जो ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर हमने बनाया। Let's go and watch that. जियो शान से जिंदा रहने के लिए खाना तो एक जरूरत ठहरी, लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो महज खाने के लिए जिंदा रहते हैं। हमें हर रोज ऐसे कई अफराद नजर आते हैं जिन्हें देखकर ये गुमान होता है कि उनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन ही खाना पीना है। खुश खुराक होना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शौके ताम में अपने खदो खाल की तफरीक ही खो बैठना ना तो कोई दानिशमंदी है और ना ही मुनासिब तर्ज जिंदगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के मुताबिक दुनिया में 1.6 बिलियन अफराद मोटापे का शिकार हैं, जबकि आइंदा 10 सालों में इस शरह में 40% इजाफे का इम्कान है। हैरान कुन बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भी 22% मर्दो खवातीन मुतवाजन जिस्म की दौलत से महरूम हैं। परबा तौन, बेढंग जिसामत और वसीओ अरीज हुजम का रिवाज आम होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम जिस्मानी वर्जिश को गैर जरूरी सरगर्मी तस्वुर करते हैं। शायद इसीलिए पाकिस्तान में डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां आम हैं। खाने पीने को मकसद हयात समझने वाले अफराद यकीनन अपने रवैये में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें इस हकीकत का इदराक हो कि उम्र एक चाहिए कमरे को कमर होने तक। जी आपने अभी ये पैकेज देखा और इस पैकेज को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, इसमें ह्यूमर भी आता है एक एस्पेक्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम हंस के इस बात को उड़ा दें।
اور جو اس میں میسج ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیں کہ اوبیسٹی جو ہے اس میں نے دیکھا ہے پولیس والے بھی جو ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے تھے، تو بڑی اچھی بات ہے. ہماری جو پولیس کی فورس ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ کرے اور نہیں تو وہ دور فٹ نہ کریں. کیونکہ شان جتنا ویٹ ہے انہوں نے کبھی ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے تو وہ تو بیچارے ہارڈلی ڈاکوؤں کو یہ کہیں کہ تم میرے پیچھے آؤ. بڑا اچھا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ زیادہ تر وہ اس عمل میں آئیں تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں خرم، آپ خرم ماشاءاللہ. سہیل ہمارے ساتھ ہیں، سہیل بھی ذرا سا، اور اتنے آپ میں نہیں سمجھتا کہ آپ بس ذرا تھوڑا سا ہے لیکن اتنا کوئی ہے نہیں ٹینشن. تو کیا خرم آپ کھاتے زیادہ ہیں یا آپ سوچتے زیادہ ہیں؟ دونوں کام. دونوں کام زیادہ ہیں. لیکن کھانے والا کام جو ہے وہ فوکس لے گیا ہے سوچنے والے کام سے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہی ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو نیشن ہے وہ 7ویں نمبر پہ آتی ہے عقل مندی میں. دنیا کے جو سالوں کے جو انالیسس نکالے گئے تو 7ویں نمبر پہ پاکستانی آتے ہیں. یہی دماغ اور پیٹ، اور اس کے بعد ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے ٹانگوں سے، جسے ہم کہیں کہ ہم عمل میں آئیں، ایکسرسائز کریں یا کوئی ایسی چیز کریں. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن کیا وجہ ہے آپ بچپن سے آپ کو کھانے کا شوق تھا؟ بائی بورن آئی ایم فیٹ. لیکن کھانے کا شوق تو پھر وہ ضروریات کے مطابق بڑھتا گیا. تو جیسے جیسے ویٹ بڑھتا گیا ویسے ویسے کھانے کا شوق بڑھتا گیا. ڈپریشن اور خوشی سے تو نہیں، جس دن زیادہ خوش ہیں چلو ٹریٹ کہیں چلتے ہیں، اور ڈپریشن یار بہت موڈ آف ہے کھانا کھانے چلتے ہیں. ڈپریشن کی وجہ سے آئی تھنک بہت غمگین ہے وہ تو 4 کھدا کھا گئے ہو، بہت رو رہے ہوتے ہیں 100 پاوا کھا گئے ہو. مطلب یہ ایسا ہوتا ہے فیل کبھی ارج ہوتی ہے آپ کو پاوے کھانے کی یا کوئی؟ 100 نہیں کھائے کبھی، 98 تک گیا ہوں. بکرا آپ کو دیکھتا ہے، آپ گلی میں انٹر ہوتے تو ایسے ہونا شروع ہو کرنا شروع ہو جائے. آپ کو دیکھ کے وہ لانگ شوز پہن لیتا ہے اور اپنے پاوے چھپا لیتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہیں؟ نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا. بس لیٹ نائٹ زیادہ تو نہیں کھاتے آپ؟ کھاتے سو جائیں، سوتے سوتے کھا جائیں. دوسرا کام زیادہ کرتے ہیں. وہ یہ بھی ہے نا پرابلم آپ کا کہ آپ زیادہ کھا کے وہیں گر جاتے ہیں، مطلب سو جاتے ہیں. تو یہ ایک، اور نیند بھی سنا ہے بڑی پرابلم میں آتی ہے کہ آپ تو سو جاتے ہیں لیکن پورا محلہ جاگ جاتا ہے خراٹوں کی وجہ سے. وہ کھاتے کھاتے تھک بندہ اتنا جاتا ہے کہ پھر سو جاتے ہیں. سو ہی جائیے. جیو شان سے، جیو شان سے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ویسے میں ایک سروے بھی آیا ہمارے پاس کہ پاکستان میں ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ موٹا ہے. ہر 3 کے بعد جو چوتھا ہے. آپ پھر تو نہیں رہے آج کل زیادہ؟ بار بار آپ کو ہی گن رہے ہوں. نہیں ایسی بات نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس رمضان بھی آنے والا ہے، بالکل ہمارے بالکل ہم اس کے قریب کھڑے ہیں. بالکل اس میں آپ پیوریفائی کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو، اپنے سول کو، اپنی جو روح ہے آپ کی وہ بھی. تو کیا آپ نے اس رمضان میں پلان کیا ہے کہ آپ وزن بھی کم کریں گے؟ ایکچولی میں ہر رمضان میں پلان کرتا ہوں. سحری کے ٹائم پلان کرتا ہوں، افطاری کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ بڑا اچھا یہ انہوں نے اپنا جو روڈ میپ ٹو فیٹالوجی ہے یہ بڑا اچھا بتایا. میں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ لاہوریے جو ہے، یہ ایک خبر ہے جنگ میں یہ چھپی تھی کہ لاہوریے جو ہیں وہ 40 من پکوڑے کھا جاتے ہیں، 50 من دہی بھلے، 25 من فروٹ چاٹ، 2 لاکھ سموسے، 100 من کھجوریں جو ہیں یہ ڈیلی کھائی جاتی ہیں. مجھے آپ نے پریشان کر دیا ہے. آپ پریشان نہ ہو، پکوڑے تو میں کھایا تو باقی 5 من کو آپ یہ سوچ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی جو 2 سموسے نکل گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ 1,98,000. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان کی. شادی آپ کی ہو گئی؟ نہیں ابھی نہیں. ابھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں. اور ابھی کوئی مطلب ارادہ تو ہے؟ ایکسپیکٹڈ ہے آپ ود ان 3 to 4 months. 3 سے 4 مہینے. ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں ان سے بیکاز تھوڑا ذرا ویٹ شیٹ ذرا کم ہو جائے گا نا تو این ہوئے گا شیروانی جڑی وہ حاجی ٹینٹ سروس سے بنوانی پڑے. ضروری ہے کہ ہم اس کو ذرا اس میں لے کے آئیں تاکہ بٹن کھولتے ہی باہر مطلب سارا. تو اس میں آپ بھابھی کی طرف سے کوئی فرمائش ہے کہ آپ سیاں جی ذرا؟ نہیں ابھی تو نہیں آئی. اور کہتے ہیں مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا ایسے گگو مگو اچھے سے لگتے. بیوی میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سیکیور ہو جاتی ہے جب شوہر ذرا سے موٹا ہو تو کہتی باہر نہیں کو دیکھے گا. یہ ان کو کیا پتا ان کو. تو اچھی بات ہے. لیکن آپ نے بھی ویٹ آپ کا پہلے بڑا تھا؟ جی سر، پہلے تو میرا تقریباً 150 تھا. 150؟ ہاں جی، شادی سے پہلے. شادی سے پہلے. شادی کے بعد شادی کے بعد تو آپ خود کرنا پڑا ویٹ کم.
कम करना पड़ा आपको? क्योंकि मोटेपन में जो है ना आदमी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना। मुश्किलें हैं, फिर उठने में, बैठने में, बच्चों के साथ खेलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों के साथ आप खेल नहीं सकते, आप एनर्जी लो होती है। बिल्कुल सर। दूसरी बात होती है आपको काम में बड़ा खर्च होता है, आपके काम में बड़ा खर्च होता है, काम में बहुत खर्च होता है। आप जहाँ पे भी जाते हैं काम करने के लिए वो कहते हैं यार ये हेल्थी है, ये काम नहीं करेगा सोएगा। बड़ी इन्होंने इम्पोर्टेंट बात की कि वो जो जहन जो होता है लोगों का वो ये समझते हैं कि जो मोटा आदमी है वो सुस्त होगा और उसको काम में अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं दी जाती जितनी एक फिट आदमी को दी जाती है। सबसे बड़ी जो बीमारी है ना ये मोटापन, ये है कि लेट नाइट खाना खाना। लेट नाइट खाना खाना और सो जाना। लेट नाइट आप करते हैं लेट नाइट खाना? ऐसे ही होता है। श्रेक देखी फिल्म आपने? श्रेक नहीं देखनी पड़ेगी। कॉपीराइट एक्ट आ सकता है उसके ऊपर आपके। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब खुद भी फील होता है कि और आपकी जो पैंट है वो भी चीख के ये कह रही होती है, आपके जो शर्ट के अगले 3-4 बटन है वो भी चीख के कह रहे थे कि हजूर भाई क्या उसको फील होता है कि यार है की हो गए? फील एज सच अगर आप जब नहाने के बाद तौलिया पूरा ना है तो समझो गड़बड़ है। बेडशीट बांध देता हूँ मैं। बेडशीट बांध लेते हैं। तरीके सारे हैं इनके पास और बड़ी अच्छी बात है कि ये तरीके इन्होंने निकाल लिए हैं बिकॉज तरीके निकाल के एवोल्यूशन है। इंसान जो है वो हर चीज़ के जो प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट टर्म गोल सेट करता है और उसको डाइवर्सिफाई करके अपने फोकस को उस तरफ चल पड़ता है ताकि वो उस चीज़ का हल निकालता रहे। बिकॉज दिमाग जो है वो हल निकालने की मशीन है, वो कोई ना कोई हल निकालती रहती है। आप उसको कहीं भी ले जाएं, कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल ही लेते हैं। कोई ना कोई मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, जो क्या है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। और फूड क्या है? फूड इज द फादर ऑफ एडमी। अच्छा भाई मदिया आप मुझे जरा बताएं ना, आप बड़ा हंस रही हैं तो अगर आपके जो मंगेतर हैं वो अचानक वो ज़्यादा खाना शुरू कर दें और वो मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं तो क्या आप उनको मतलब कुछ कहेंगे या पसंद करेंगे या कहेंगे कि सैया जरा अंगूठी जो मैंने आपको बनाई थी जो मैंने यहाँ बनाई थी वो चीची में आ गई है तो वो क्या आप उनको कहेंगे कि पतले होना? हाँ मैं ऐसे कहूँगी पतले हो जाओ ना, मैं शादी नहीं करूँगी जब तक पतले नहीं तो होगी। कहेगा मैं नहीं होता भी पतला। क्या बात है, तुम्हें मेरे से प्यार है या मेरे ये तुमने? नहीं उसको मुझसे प्यार है, वो हो जाएगा पतला हो जाएगा। तो अगर वो आपको कहे कि आप जरा कद थोड़ा छोटा कर लें, ये उसको पसंद है। ये उसको पसंद है। अच्छा अच्छी बात है। ये इन दो पसंदों में हम कहाँ पसंदें बन रहे हैं। आप मुझे बताएं अगर वो आप सके कि आप वेट पुट ऑन कर लें तो फिर आप क्या करें? हाँ ये देखें ना कितनी अच्छी बात है। नहीं वो मुझे नहीं कहेगा। आप कहेंगे कि नहीं मैं वेट पुट ऑन नहीं करूंगी, गेट आउट। तो सर ये तो फिर मोहब्बत ना हुई। ये कहें तो वो कर लें और वो कहें तो ये ना करें। 100 भटूरे खा लो, नहीं मोहब्बत। मैं भी तो इसमें आप ये आपको वैसे क्या चीज़ नहीं पसंद खाने में पसंद सारी चीज़ें होंगी खाने में। पपीता अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है मुझे वो सारी पसंद है खाने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें मियाना रवि भी अल्लाह ने बनाई कि आप जो उसको क्वांटिटी है उसको ज़रा कम करें। लेकिन घर में आपको सपोर्ट आपके पेरेंट्स जो हैं वो ज़रा हेल्दी हैं? घर का माहौल हेल्दी है क्या? मतलब नहीं सारे पतले उसे कल ही बेच शर्मिंदा फेरे होते हैं आप? नहीं वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं। नहीं लेकिन वो आप अकेले ही मतलब हैं हेल्दी? जी। बहन भाई हैं आपके? हाँ जी। वो फिट है? वो फिट है। वो तो आपको मेरा खाने का ज़्यादा शौक है। और होता ये कि कई दफ़ा हम स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसमें हमें फील नहीं हो रहा होता। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेलीविज़न देखते हुए खाना नहीं खाना आपने कभी, बिकॉज आपका सारा ध्यान जो होता है वो टेलीविज़न में होता है और आपका जो भूख का जो सेंसर होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि खाना बस भाई हेलो जो अंदर से ऐसे करता है आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता बिकॉज आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं टेलीविजन में। वैसे भी जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका जो स्टमक है वो 20 मिनट के बाद आपके ब्रेन को ये मैसेज देता है कि लाइक आई एम फुल। तो फिर जब आप स्पेशली जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो वो जो मैसेज है ना वो क्योंकि आपकी अटेंशन टीवी की तरफ इतनी होती है कि वो मैसेज आप कहीं भूल जाते हैं। जी मदिया ने बड़ी अच्छी बात की। मदिया कह रही है कि टीवी देखना छोड़ दें क्योंकि उससे इंसान खाते हुए तो वो जरूर टीवी देखना छोड़ देंगे तो हम कैसे नजर आए? नहीं लेकिन ये टिप्स नहीं मिल सकती ना जो हेल्दी टिप्स हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एक लाइव कॉल है वो ले लेते हैं, पहले देखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी कौन? जी मेरा नाम अली गौर है। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ और मेरा जो मसला है वो ही आज आपका प्रोग्राम उसी इशू पे है जी। और ये मेरा मसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया है शान भाई।
शान भाई मेरा वजन है 55 किलो और मेरी बेगम है उनका वेट है 110 किलो। वाह वाह वाह। तो वो खाती बहुत हैं, बच्चे मुझे मजाक करते हैं, वो किसी भी रेस्टोरेंट जाती हैं तो आमतौर पर 2 से 3 बर्गर मंगवाती हैं और कई दफा तो मेरे हिस्से का बर्गर भी खा जाती हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कई दफा मैं उन्हें कह चुका हूँ जी कि वो डाइटिंग की ट्राई करें, और जब वो करती हैं डाइटिंग तो चांद दिन इस बात पे वो आपको तो नहीं खा गई? नहीं नहीं, वो डाइटिंग की ट्राई करती हैं, जब भी डाइटिंग छोड़ती हैं फिर पहले से ज्यादा खाना शुरू हो जाती हैं जी। हाँ ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि इंसान डाइट के बाद। बहुत शुक्रिया आपका, इसका हल हम जरूर तलाश करना चाहेंगे। मेरे ख्याल में तो बीवियों को फिट करने का जो बेहतरीन तरीका है वो, क्योंकि इंसान की एक ऐसी हिस्स है जिससे जब वो उसमें आती है तो वो सबसे ज़्यादा अपने अमल को तेज़ कर देता है, वो है खौफ। फियर जो है वो एक की होती है इंसान के पास। जब जो जैसे सिगरेट छोड़ने वाला जो सिगरेट तब तक नहीं छोड़ता जब तक इधर दर्द ना हो, और फिर वो टेस्ट में आता है और लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है जी सिगरेट छोड़ दो, तो उसके बाद उसको छोड़ने पड़ते हैं। सो आई थिंक फियर फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। बीवियों को भी आप ये ज़रूर कहिएगा कि जी हम मर्द हैं और हम ज़रा मुझे ये प्रॉब्लम है आपसे, बिकॉज देखें रिश्तों में ये हम आहंगी और रिश्तों में जो डायलॉग है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कम से कम उसके साथ अपनी पसंद और नापसंद का इजहार ज़रूर करें कि आपके नाखून अच्छे नहीं लगे मुझे, आपका वेट बहुत गेन हो रहा है और मुझे नहीं अच्छा लगता, और ताकि वो आपका जो रिश्ता है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप डिस्कस करें। और फियर फैक्टर में अगर आप उनको ये कहते हैं कि जी हुण मैं आप मेरी बात नहीं मान रही हैं और जो तुसी ना कीता वजन घट, फिर तुहानू पता है मैं, तो उस फियर में वो मेरे ख्याल में दोस्त की भी तारीफ कर दें कि देखो पत्नी वो दोस्त कितनी की तारीफ स्मार्ट कर दें, और ताकि उससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फियर को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान का जो 100% अमल जब स्टार्ट होता है वो फियर उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब देखा अभी आपने सुना तो आप मतलब नींद भी आती है ज़्यादा आपको? नहीं, ये हुआ है कि आप बात करते करते सो गए हो या कोई? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी बोरिंग लेक्चर फिर तो हो जाते हैं। बोरिंग लेक्चर। अच्छा वैसे आप क्या करते हैं? मैंने अभी रिसेंटली एमफिल ऑलमोस्ट खत्म कंप्लीट किया है और अभी लेक्चरर की जॉब लगी है मेरी सरगोदा। लेक्चर की जॉब है तो किस चीज़ पे लेक्चर देते हैं? इकोनॉमिक्स पे, माशियात पे जी, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस होता है जब आप एक पूरा हॉल के सामने जब आप बाहर निकलते हैं लोगों को समझाने के लिए, तो लोग देखते हैं और ये समझते हैं कि यार रहते आप नहीं समझ रहे, किसानों की समझ रहे। नहीं अगर आपको कॉन्फिडेंस में कोई आता है डाउन होता है थोड़ा बंदा? नहीं होता। पहले दिन थोड़ा मोटे हैं आप। वो बात मैं करने लगा था कि अगर आप अपने नहीं कोई मतलब नहीं, अगर अपने फन में आप महारत रखते हैं तो कोई इसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी उसकी डील डॉल की वजह से जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन पर आपका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है? वो ढील ढाल होना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सामने हमारे साथ हैं, डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।